दुनिया भर में प्रसिद्ध है फिलिस्तीन, जहां पर जेरूसलम है। जेरूसलम बहुत ही कंट्रोवर्शियल एरिया है। यहां की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहां पर जुडाइज्म हुआ है, यही क्रिश्चियनिटी हुई है और यही इस्लाम, एक ही जगह। बड़ी मजे की बात, जुडाइज्म मोसेस ने शुरू किया था, इनकी किताब का नाम है तोरा। क्रिश्चियनिटी जीसस ने शुरू किया, ये बाइबल है। ये मोहम्मद ने शुरू किया, इस्लाम, और इनका कुरान है। ये स्थान सबसे पहले नोहा का था, उसके बाद अब्राहम का बना, फिर मोसेस का बना, फिर जीसस पैदा हुए, फिर मोहम्मद। ये जानना इसलिए जरूरी है कि अभी हमारे अपने जीवन तक ये चीजें सारी जाएंगी, पहुंचेंगी। ये क्यों चल रहा है, इतने सालों साल से, हजारों साल से चला हुआ, क्या है कहानी। तो जेरूसलम के अंदर एक बड़ी अजीब बात थी कि वहां पर सब कहते थे कि जी हमारा मोसेस, उनका जो भगवान है, एक तरह से जिसने भगवान दिया, तोरा जिसने लिखी, बाइबल लिखी, उनका गीता है, उनका ग्रंथ है ये, कि उसने हमें सब कुछ दिया, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब उसके बाद सेम ही जगह पर, यहीं पर क्रिश्चियनिटी, यानी जीसस के क्रूसिफिकेशन जिसे कहते हैं, कि उनको लटका दिया गया, मार दिया गया कीले गाड़ गाड़ के क्रॉस के ऊपर, और यहीं वो असेंशन यानी कि ऊपर भी गए, स्वर्गलोक की ओर अपने ऊपर उठे, और यहीं पर उनका दूसरा सेकंड कमिंग दोबारा भी पैदा होंगे। और इसी जगह पर इस्लाम में मोहम्मद को जो अल्लाह ने सब कुछ बख्शा कि भाई ज्ञान आया। इन तीनों सभ्यताओं ने क्लेम किया कि हमारा होली लैंड है, हमारा पवित्र स्थान है, जैसे हमारा हरिद्वार है, ऐसे इनका होली लैंड है। अब इतने युद्ध हुए कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये कहें ज्यूज मेरा है, ये कहें मेरा है, ये कहें मेरा है, कि यहां लड़ाइयां होती रही। इतनी लड़ाई, इतना क्लेश। आज संसार में जो झगड़ा है, क्लेश है, उपद्रव है, आतंकवाद है, वो सिर्फ इस मास कॉन्शियसनेस की वजह से है। हमारे जीवन में भी इसीलिए है। तो इन्होंने क्या किया, झगड़ना शुरू किया उस लैंड के लिए कि होली प्लेस हमारी है, हमारे अपने अपने मंदिर हैं, हमारा अपना पवित्र स्थान है। इजराइल में जो है वो ज्यूज हैं, इजराइलिस की जगह ये। तो यहां लगातार झगड़े होते रहे कि मेरा मेरा मेरा। हम संसार में इसी झगड़े में रहते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा पैसा है, मैं। जितने लोग अपने जीवन में अकेले पे चलते हैं वो सब करते हैं मैं। और जितने लोग दूसरों से इमोशनली लिंक होते हैं, शरीर का लिंक हुआ तो मैं। जिन रिश्ते में हम शरीर से जुड़े हैं उसमें मैं चलती है, अहंकार बहुत चलता है। और जिसमें इमोशन चलती है उसमें वो है, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। जब कोई झंझट, वो है, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ है। जहां आत्मा का संबंध होता है, ना मैं होता है ना वो होता है, तब इंसान इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के पास होता है। आप इस आत्मिक संबंध के साथ अपना बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ऑलवेज। जहां मैं और वो पे लाते हैं वहां झंझट होते हैं, फायदे नुकसान। ये हमारे अंदर से कॉन्शियसनेस चलती है, विचारधारा चलती है, थॉट्स चलते हैं, अपने आप होता है। जितनी भी सभ्यताएं यहां पर लड़ने बैठी, उन सब ने जेरूसलम में इतना उपद्रव मचाया कि आज तक यहां शांति नहीं है। अब ये लगाइए कि लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से लोग मारे गए। हिटलर को गौरव प्राप्त है 10 करोड़ लोग मारने का। ये गौरव की बात हो गई, एक मारते तो फांसी होती है ना। जब बहुत सारे मारो तो इतिहास में नाम आ जाता है, सिकंदर महान, क्योंकि बहुत सारे मर्डर किए, मास किलिंग्स की। तो आप बहुत सारा कर देते हैं कुछ कर्म बुरा वाला, तो उसमें भी महानता की बातें आ जाती है। तो अल्टीमेटली जब यहां इतने युद्ध होने शुरू हुए और इतनी भुखमरी, इतनी कंगाली, इतना बुरा हाल हो गया, तो इन्होंने ऊपर वाले के नाम, चाहे ज्यूज का हो चाहे क्रिश्चियंस का हो, ये कहो, ऊपर वाले के नाम पे ऐसी चीजें क्रिएट कर दी जो हमारे शास्त्रों से थोड़ा सा अलग है, लेकिन आती है हमारे यहाँ, जो हमारे इससे क्रिएट कर दी कि ऊपर ही जब अल्लाह के द्वार जाएंगे, या फिर जीसस के पास जाएंगे, या अपने मोसेस के पास जाएंगे, मसीहा कहते हैं इनके देवता को, तभी सुख मिलेगा। ऐसी स्थिति बनाने के लिए क्या किया उन्होंने कि ऊपर हूरें मिलेगी, ऊपर शराब मिलेगी, ऊपर बहुत सोना मिलेगा, ऊपर चांदी मिलेगा। आप देखिए मास कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है हजारों सालों में, और अब तक चल रही है कि हमें ना सब ऊपर मिलेगा, यहां तो कुछ है नहीं, यहां भूखे नंगे, यहां का जीवन क्या है, दुख है, नर्क है। आपने यहां के जीवन को जितना दुख, जितना नर्क समझना शुरू किया, जितना कष्ट समझना शुरू किया, उतना आपके दिमाग ने अचानक से ये डेवलप कर दिया, ऊपर सुख है, ऊपर बड़ा सुख है, हाँ वहां स्वर्ग मिलेगा, वहां यहां पुण्य कर लो, यहां ये कर लो, अल्लाह के नाम पे मर जाओ। आज जितने उपद्रव हो रहे हैं ऊपर वाले के नाम पे, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इतना नर्क कर दिया यहां जीवन को। धर्म के नाम की हो रही लड़ाई, इतना ज्यादा नर्क कर दिया जीवन यहां कि उन्होंने कहा मर जाओ। इसलिए टेररिज्म फैलना शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े क्लेश शुरू हो गए।
इतने इतने अटैक्स हुए जेरूसलम को कब्जे के लिए क्रिश्चियंस ने किए 11वीं शताब्दी में। फिर 1187 में सलाहुद्दीन नाम का एक बहुत बड़ा इस्लाम को फॉलो करने वाला राजा था, इसके ऊपर फिल्म बनी किंगडम ऑफ हेवन। आधी कक्षाएं तो मेरी फिल्मों से निकल आती हैं। बहुत सुंदर मूवी है वो, बहुत अच्छा था। उसने तीनों धर्मों का तुम तीनों के तीनों पूजा पाठ करो, अपना जैसे करना है, कोई लड़ाई नहीं, लड़ो मत। अल्लाह नहीं कहता लड़ो, कोई धर्म नहीं कहता लड़ो, इंसान कहता लड़ो, क्योंकि यहां इतना नर्क कर दिया जीवन। हर समय अपने जीवन में हम लड़ 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 के नर्क करते हैं। ये एक स्वाभाविक बात है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, पति पत्नी जब भी कहते हैं ना जी लड़ाई होती है, जी बहुत लड़ती है ये जी बहुत लड़ता है, तो मैं सीधा कहता हूं टोकता कौन है तुम दोनों में से? 1,00,000% सिर्फ एक ही रीजन है लड़ाई का, टोकना। आप टोकना छोड़ दो अपने पार्टनर को, झगड़ा खत्म। झगड़ा ही नहीं है, कहीं झगड़ा ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। टोका टोकी, ये क्यों करा तूने, वो क्यों करा, बच्चे को बोलो, लड़ाई शुरू। हम इतना टोकते हैं, इतना दूसरे की खोपड़ी में घुसना चाहते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस से दूसरे को जीतना चाहते हैं, झगड़ा होता है। ये अलग अलग कॉन्शियसनेस के लोगों ने झगड़ा पैदा कर दिया। चाहता कोई नहीं इनका अल्लाह भगवान जीसस की लड़ाई हो, पर लड़ाई हो रही है। ये घर घर में होती है, क्योंकि सबके अपने अपने अल्लाह बन जाते हैं, अपने अपने भगवान बन जाते हैं। राम को फॉलो करने वाले कृष्ण वालों से लड़ाई करने, कोई सिर पैर है, और कहा जाता है दोनों एक दूसरे का रिइंकार्नेशन है, एक दूसरे का रूप है, अवतार है, पर वो लड़ रहे हैं। माता को फॉलो करने वाले कहते हैं पिताजी को फॉलो करने वालों को मार दे, कोई सिर पैर है। ये मास कॉन्शियसनेस हमें पागल कर देती है। जब भी हम दूसरों के अनुसार चलते हैं पागल हो जाते हैं, और हम ये कहते हैं यहां मर जाएंगे धरती पे, इतना नर्क है यार। गरीबी कितनी फैला रखी है इन देशों में। सीरिया में क्या है, ये सब वही एरिया है। फिलिस्तीन क्या है, यही एरिया। अभी तक झगड़े हो रहे हैं वहां, क्योंकि वो कहते हैं यहां मर जाओ ऊपर सुख मिलेगा। ऐसे एक झूठ में जी रहे हैं कि ऊपर सुख मिलेगा। और हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कई जन्म होते हैं, यानी कि आप जीवन में तबाह हो गए, पैसा नहीं रहा, दोबारा आ सकता है, फिर मौका बनेगा। हम टूट गए ना, है तबाह हो गए, हार्ट अटैक होगा, और हमने सोच लिया कोई बात नहीं यार, प्यार भी असफल हो गया, दोबारा प्यार कर लेंगे, तो जीवन चल जाता है। कोई नहीं यार, बच्चे ने गलती की, माफ कर, फिर देखी जाएगी। अगर हम पकड़ के बैठ जाए तो पागल हो जाते हैं। हमारे धर्म में यह कहा गया कि कई जन्म है, फिर कमा लेना पुण्य, फिर कर लेना। तो लोगों ने कहा कमा लेंगे, अगले में ऐश कर लेंगे। नलायक लोग ऐसे हैं, कहते अगले में कर लेंगे ना पुण्य, हरिद्वार जाके डुबकी मार लेंगे, काम खत्म। और सबने ही यही सोचना शुरू कर दिया। मास कॉन्शियसनेस जो इससे निकला वो उठा, वो ईश्वर को प्राप्त कर सका। ईश्वर क्या है, कोई चीज नहीं है, अंदर की शांति, मजे, लुत्फ जीवन का, उसने ये प्राप्ति कर डाली। और जिसने नहीं, वो रोता पिटता रहेगा, जन्म होते रहे, रोता रहा, सारे जन्म रोना पिटना चलता रहता है। मंदिरों में भीड़ लगाए रखते हैं, ज्योतिषियों के पास धक्के खाते रहते हैं, क्योंकि हम मास कॉन्शियसनेस पे फंसे हुए हैं। एक तो हम डिस्कस बहुत करते हैं लोगों से, तू बता यार क्या करूं, और जो तू बता से पूछते हैं उसके साथ खड़ा वाला भी बता देता है, उसे भी हमसे ज्यादा पता होता है, उसे भी सिचुएशन पता होती है। राय लेने और देने में हम कसर नहीं छोड़ते, हम सीधा दूसरे के जाल में फंस रहे हैं। मास कॉन्शियसनेस युद्ध कराती है, ये कभी जीवन में शांति नहीं लाने देगी, ये कभी ईश्वर तक जाने नहीं देती। इसलिए सुनी सुनाई बातें, सांसें तो होती हैं ऐसी, ये कॉन्शियसनेस बन चुकी है, ये थॉट बन चुका है। और जी कहाँ, जी बच्चे कहाँ पूछते हैं आजकल, आपका बच्चा पूछना बंद कर देगा, आप उसी मास कॉन्शियसनेस में चले गए, एपिडेमिक हो जाएगा। आप जितनी ज्यादा बात करेंगे, आजकल कंजंक्टिवाइटिस बहुत फैल रहा है भाई साहब, शाम तक पता लगा आपके घर में भी किसी को हो गया। ये अट्रैक्ट होती है, ये सब में है, हम जुड़े हुए हैं अंदर से सब लोग एक समान हैं। इस युद्ध, इस झगड़े के कारण से आज तक शांति नहीं हुई। और ये धर्म तीनों एक ही जगह पैदा हुए, एक ही समय के, और यही तीनों दुनिया में कहते हैं कि दूसरा जन्म कभी नहीं होता, एक ही होता है, रीबर्थ नहीं होता। इन्होंने इसलिए कहा एक ही जन्म है, देख लो, फिर इसी में कर लो भले काम, इसी में शांति ले आओ। और इसके अंदर कॉन्शियसनेस क्या प्रिवेल हो गई, क्या फैल गई, ठीक है जब होना है तो दफा करो यार, इसी में ऐसे याशी कर लो, खत्म करो। क्योंकि हमें समझने और समझाने वाला कोई नहीं बैठा, सब यही राग अलाप रहे हैं, सब यही राग अलाप रहे हैं। पत्थर की मूर्तियां हैं, पत्थर के भगवान, फोटो में भगवान, उसी को पूज पूज के खुश हो रहे हैं। अंदर के सही तत्व को पहचानना ही नहीं चाहते।